नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पुराने ज़माने में भूमि का कैलकुलेशन किस तरह से निकाला जाता था। हम आज आपको इसलिए यह बता रहे हैं कि आप पुराने ज़माने का जो दस्तावेज देखिएगा उसमें जो कट्ठा धूर लिखा हुआ होगा या कनवा लिखा हुआ होगा, उस सब किस तरह से निकाला जाता है, उसी सब के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बतलाएंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम भूमि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं हमेशा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बतलाते हैं जो पुराने ज़माने का क्या कैलकुलेशन होता था, कैसे हिसाब निकाला जाता था। जो आपको अक्सर कोई ऐसा दस्तावेज देखिएगा उस पर लिखा हुआ होगा, या आपके पास 1900 ईस्वी का कोई दस्तावेज होगा या 1940 ईस्वी के आसपास का कोई दस्तावेज होगा आपके पास, तो उस दस्तावेज में जो स्टाम्प पेपर लगा हुआ होगा, उस स्टाम्प पेपर पर देखिएगा आप लिखा हुआ होगा आना, 1 आना, 2 आना या 1.5 आना या 1.25 आना। तो इस तरह का जो हिसाब होता था वो किस तरह का हिसाब होता था, और ज़मीन का जो कनवा उनमा जो लिखा हुआ रहता है वो सब किस तरह से लिखा जाता था, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देंगे। साथ ही ये भी बताएंगे जो किस तरह से हिसाब निकाला जाता है। यदि दोस्तों आप स्टाम्प नहीं देखे होंगे तो वीडियो के स्क्रीन पर आपका 1900 ईस्वी में जो स्टाम्प लगता था जमीन रजिस्ट्री में, वो जमीन का स्टाम्प भी आप वीडियो में देख रहे होंगे, तो आपको स्क्रीन पर आ रहा है। उसके बाद एक यूनिट और होता था उस ज़माने में, कौड़ी और दाम। ये भी अगर कौड़ी अगर आप नहीं देखे हैं तो आपके स्क्रीन पर एक कौड़ी का भी एक इमेज आ रहा होगा, उसे कौड़ी बोलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बतलाते हैं जो हिसाब कैसे निकाला जाता था। दोस्तों, यदि आप इतिहास पढ़े होंगे और इतिहास में गुप्त काल यदि आप पढ़े होंगे, गुप्त काल पढ़े होंगे, तो गुप्त काल में कौड़ी का प्रचलन था। यानी कि कोई भी हिसाब खरीद बिक्री कौड़ी के हिसाब से भी होता था, कौड़ी के हिसाब से भी होता था। यदि आप इतिहास पढ़े होंगे, वो भी इतिहास में गुप्त काल, तो कौड़ी के बारे में जरूर जानते होंगे। और उसके बाद शेर शाह सूरी भी एक चैप्टर होगा इतिहास का, और शेर शाह सूरी का अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दाम का जिक्र होता होगा। दाम यानी कि दाम एक प्रकार का सिक्का होता था जो तांबा का बना हुआ होता था, तांबा का बना हुआ होता था। और दाम और कौड़ी के हिसाब से ये सब भी उस समय, जिस तरह से आप अभी रुपया प्रचलन में, उसी तरह पहले के समय में कौड़ी और दाम ये सब भी प्रचलन में था। इससे भी सामान खरीद बिक्री किया जाता था। आज चलिए हम ये सब का प्रयोग करके और कैसे कैसे हिसाब निकालते हैं, इस सब दाम और कौड़ी इस सब का प्रयोग करके, उसके बाद कनवा आया, उसके बाद कट्ठा आया, धूर आया, ये सब कैसे आया, इस सब हम आपको बारीकी से बतलाते हैं। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे दाम कौड़ी। तो सबसे पहले आया था कौड़ी, यानी कि 5 कौड़ी बराबर होता था 1 दाम। यानी 5 कौड़ी बराबर होता था 1 दाम। उसके बाद पैसा का चलन आया, तो 5 दाम बराबर 1 पैसा होने लगा। 1 पैसा होने लगा, यानी कि 5 दाम अगर आप देते तांबा का तो आपको 1 पैसा मिलता। उसके बाद दोस्तों 64 पैसा यदि आप किसी को देते उस समय में तो आपको 1 रुपया मिलता। यानी कि 64 पैसा बराबर 1 रुपया होता था उस समय में। आज से ये हम आपको बता रहे हैं 6ठी सदी, यानी कि 6ठी शताब्दी में जब आप इतिहास पढ़िएगा तो ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और फिर उसके बाद आया 16 आना, यानी 16 आना बराबर 1 रुपया। यानी कि उसके बाद आया 16 आना बराबर 1 रुपया। ये सब पैसा के रूप में प्रचलित था। उसके बाद दोस्तों जब आप हिसाब आइएगा, जब उस समय में भूमि का खरीद बिक्री होने लगा, उसके बाद अनाज होता था, उस सबको भी माप तोल को लोग बेचते थे। तो उस समय में शेर में बेचते थे, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर करके। तो जब उस समय शेर में बेचा करते थे तो 16 कनवा बराबर 1 शेर होता था। उस समय कोई भी सामान यानी कि वस्तु जब बिक्री होने लगा तो उस समय में शेर भी होने लगा, यानी कि 16 कनवा बराबर 1 शेर होता था।
और आप आज भी आप लोग देखते होंगे जमीन अगर कहीं बिक्री होता होगा तो 1 कट्ठा 4 कनमा, 1 कट्ठा 2 कनमा, इस तरह से भी कैलकुलेशन जब निकालता है तो आता है। तो रजिस्ट्री अगर कहीं होता है तो कनमा भी उस दस्तावेज पर लिखा जाता है। तो 16 कनमा बराबर 1 शेर होता था। और उसके बाद कनवा से भी एक छोटा यूनिट था कनई, तो यानी कि 16 कनई। उस समय कनवा से भी आपको छोटा एक यूनिट था कनई, यानी कि 16 कनई बराबर 1 कनवा होता था। ये दोस्तों हम आपको पुराने समय में जब कैलकुलेशन कोई चीज का निकाला जाता था उस समय का हम आपको ये बता रहे हैं। और उसके बाद 40 शेर बराबर 1 मौन होता था। आज हम लोग 40 किलो को 1 मौन कहते हैं, यानी कि 40 केजी को 1 मौन कहते हैं, यानी कि 40 केजी को हम 1 मौन कहते हैं। और उस समय 5 शेर बराबर होता था 1 पसेरी। ये हिसाब आप लोगों को जब सब्जी मंडी या कहीं कोई चीज का मंडी अगर लगता होगा, अगर वहां जाते होंगे तो वहां पसेरी ही बोला जाता है अक्सर। आप देखिएगा अक्सर पसेरी बोला जाएगा और मौन के रूप में बोला जाता है। आप कोई भी मंडी में अगर जाइएगा, चाहे वो सब्जी मंडी हो या चावल दाल का जो मंडी लगता है वहां भी जाइएगा तो आपको इसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। जो सामान वामान को जो लोग बेचते हैं सीधा बोलेंगे पसेरी, 1 पसेरी 2 पसेरी इस तरह से बोलते हैं, लेकिन आपको जो कर देंगे केजी में। दोस्तों आज हम आपको बताए हैं पहले के समय में किस तरह का प्रचलन था और आज धीरे धीरे ये सब बदल गया है। ये सब बहुत कम यूज होता है। तो इससे आप अगला वीडियो लाएंगे, उसमें और बारीकी से कट्ठा धूड़ और कनवा कनई सब के बारे में डीपली आपको जानकारी हम देंगे। फिलहाल इसमें हम आपको बताए हैं जो पुराने समय में किस तरह से माप तोल का प्रचलन था, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही शुरू में जो हम बोले थे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।